नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की इस एक और वीडियो में। तो आई होप आप सभी बढ़िया होंगी और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 9th की मैथ। इसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, निर्देशांक ज्यामिति। उसकी एक्सरसाइज है 3.2। तो देखते हैं इसके सवाल कैसे हैं, किस प्रकार बनते हैं इसके सवाल। ठीक है, तो देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना आपको। ठीक है, कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली, मतलब बिंदु की स्थिति को बताने के लिए जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उनके नाम क्या होते हैं। देखो, तो कार्तीय तल होता है, देखो ये होता है कार्तीय तल। ठीक है, कोई प्लेन लेते हैं वो कार्तीय तल होता है। ठीक है, उसमें ये कह रहा है हम कोई बिंदु मान लो, हमें ये बिंदु बताना है, ये वाला बिंदु की क्या है, तो ये मान लो x, y है। तो कह रहा है कि किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है वो क्या है। तो हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर बिंदु ये होगा। तो देखो, ये होती है x अक्ष, ये वाली क्षैतिज रेखा, और ये होती है y अक्ष। तो हमें इन्हीं के माध्यम से पता चलता है कि कोई बिंदु कितनी दूरी पर है, कहाँ पर है। तो देखो, तभी तो हमें मतलब वही कह रहा है कि किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली रेखाओं के नाम बताने आपको। तो हमने बिंदु को निर्धारित करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है। एक तो इसकी जरूरत होती है, इस लाइन की, इसे कहते हैं क्षैतिज लाइन को, और एक होती है इस लाइन की ऊर्ध्वाधर, तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो ये कह रहा है इनके नाम बताओ। तो क्या क्या नाम होते हैं इसके। तो इसका नाम होता है एक्स अक्ष, और इसका नाम क्या होता है, ऊर्ध्वाधर वाली को होता है वाई अक्ष। ठीक है, तो बस यही नाम है इसके कि क्षैतिज का नाम है एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर का नाम है वाई अक्ष। ठीक है, क्लियर है। देख लो, चलते हैं सेकंड वाले की तरफ, क्या कह रहा है। तो सेकंड वाला देखो क्या है। सेकंड वाला कह रहा है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। ये कह रहा है इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल के बने तल के प्रत्येक भाग के नाम ये कह रहा है कि इन जो दो रेखाएं दे रखी है हमें, ये वाली, इनसे जो प्रत्येक जो तल बने हैं, ये एक तल देखो, एक इधर बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। तो कह रहे हैं इन जो तल बने हैं इनके नाम क्या है। तो देखो, प्रत्येक भाग के नाम बताने हैं। ठीक है, तो इसको हम सभी को मिलाकर कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं इन सबको मिलाकर, चतुर्थांश। क्या कहते हैं, सभी होते हैं चतुर्थांश, चारों को चारों। ठीक है, अब अलग अलग पूछ रहा है तो देखो, ये होता है सबसे पहले इधर वाला, ये होता है फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। तो पहला वाला तो हो गया इसका, एक तो हो गया देखो प्रथम चतुर्थांश, प्रथम
चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एक हो गया द्वितीय यानी सेकंड, द्वितीय चतुर्थांश यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और एक हो गया यही लिख देते, एक हो गया तृतीय, तृतीय चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और एक हो गया चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये यही कह रहा था बस कि बताइए ये जो दो रेखाएं हैं इनसे जो बने तल हैं उनके नाम बताइए प्रत्येक के। तो देखो वैसे हम सबको एक साथ बोले हम तो सबको कहते हैं चतुर्थांश, यानी कि जो बनता है ये चतुर्थांश कहलाता है, और इनको अलग अलग कहें तो ये होता है पहला वाला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा होता है। ठीक है, बाकी और भी इसकी जानकारी होगी तो बाद में देखेंगे, अभी इतना ही। वैसे देखो चलो इसमें इधर देखो, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, तो देखो ये रेखा कहाँ काट रही है एक दूसरे को, इस बिंदु पर काट रही है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं ये पूछ रहे हैं। तो देखो इस बिंदु को कहते हैं, ये पॉइंट होता है 0,0 यानी कि, तो इस बिंदु का नाम जो होता है वो होता है मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसे, मूल बिंदु, या फिर और भी कहते हैं इसे केंद्र भी कहते हैं, केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु या फिर केंद्र। ठीक है, मूल बिंदु या ऐसे लिख देते हैं केंद्र, सेंटर। ठीक है, तो देख लो अच्छे से, यही था इसमें, और चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देख लो एक बार फिर से, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति दे रखी है आपको, आकृति 13.14 यानी कि एक आकृति रखी नीचे आपको देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, तो देखो हम इस आकृति को बना ही लेते हैं डायग्राम पहले। ये हम डायग्राम दे रखा है कुछ ऐसे। ठीक है, और एक ऐसे, ये हमें डायग्राम दे रखा है। उसके बाद है हमें कुछ, मान लो 1 2 3 4, तो 4, और ये 1 2 3 4 इस तरह से 1 2 3 4 3 4। ठीक है, इसमें अब इसने खुद से दे रखा है, ये इधर 5 तक दे रखा है, इधर 6 तक दे रखा है। ठीक है, और इधर 6 तक दे रखा है, 5 6, 5 पर एक पॉइंट दे रखा है। ये ऐसे कुछ दे रखा है, इसने बना रखा है एक डायग्राम 5 तक, इधर 2 पर जा रहा है, इधर 6 तक। ऐसे दे रखा है, एक है -3 पर यहाँ पर है,
तो इधर भी एक 5 तक दे रखा है। यहाँ देख लो। उसके बाद इधर से दे रखा है एक, ठीक है। ये इसमें डायग्राम दे रखा है। तो देखो हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं। ये पॉइंट दे रखा है यहाँ पर एल, उसके बाद ये पॉइंट दे रखा है डी, और ये पॉइंट दे रखा है हमें सी, ये वाला दे रखा है जी, और ये वाला है ई, ये पॉइंट है एच, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है एम, ये पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। और ये तो जानती है ये वाई एक्स होता है और ये एक्स अक्ष होता है, बस ये है और कुछ नहीं। देखो तो इसमें ये होता है 1, ये 2, यहाँ 3, ये एल है, यहाँ पर 4, यहाँ 5, यहाँ 6। एल कहाँ दे रखा है? एल दे रखा है 5 पर, तो यहाँ पर दे रखा है एल पॉइंट, यानी पॉइंट एल है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो 6 उधर ऐसे इधर 1, यहाँ 2, 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, इधर 1 माइनस का 1, यहाँ माइनस का 2, यहाँ माइनस का 3, यहाँ माइनस का 4, यहाँ पर माइनस का 5, -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, यहाँ का माइनस का 5, ठीक है। ऐसे ही बस ये दे रखा है। और यहाँ से आप देखो क्वेश्चन दे रखे हैं इसकी, क्वेश्चन देखते हैं आप। ये तो था डायग्राम, उसके बाद आप चलते क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाला कह रहा है इसको बी के निर्देशांक, दूसरा क्या है सी के निर्देशांक, तीसरा कह रहा है निर्देशांक द्वारा पहचाना गया बिंदु। तीसरा कह रहा है निर्देशांक -3 को -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो देखो चौथा कह रहा है निर्देशांक -2, द्वारा पहचाना गया बिंदु। पांचवा देखो, पांचवा कह रहा है इसका डी का भुज, और छठा कह रहा है बिंदु एच की कोटि। सातवां कह रहा है बिंदु एल के निर्देशांक। और आठवां कह रहा है बिंदु एम के निर्देशांक। देखो तो ये हमें डायग्राम दे रखा है और ये हमारे क्वेश्चन है कि इसमें कैसे आपको बताना है, ठीक है। तो पहले तो हम डायग्राम को ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्योंकि पहले बिंदु डी है तो इसके निर्देशांक कैसे लिखोगे, निर्देशांक तो लिखने जानते हैं सभी तो देखो कैसे लिखोगे। सबसे पहले लिखते हैं एक्स अक्ष वाला, एक्स अक्ष से जितनी दूरी तय की गई है वो लिखते हैं सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले एक्स अक्ष में कितने चलाइए, यहाँ से यहाँ तक 6, तो एक्स में चला 6, तो प्लस के वाले में चला तो प्लस के 6। उसके बाद बाई एक्स में कितना चला है, तो बाई एक्स में देखो कितना चला है, तो बाई एक्स में चला है 2, तो प्लस का 2 प्लस वाले चला है, ठीक है। एल है ऊपर, तो एल देखो एक्स अक्ष में कितना चला है, तो एक्स अक्ष में गया ही नहीं है, तो मतलब एक्स अक्ष का 0 हो जाएगा। बाई एक्स में कितना चला है, 5 है, तो 5 है। इधर आते हैं एम, एम देखो एक्स अक्ष में कितना चला है, -3,
और वाई अक्ष में गया ही नहीं तो 0 है। ऐसे बी एक्स अक्ष में कितना है -5 और वाई अक्ष में कितना है 2। एच एक्स अक्ष में कितना है -5 वाई अक्ष में -3 और ये ई एक्स अक्ष में है -3 और वाई अक्ष में है -5 और ये जी देखो तो एक्स अक्ष में है 2 और वाई अक्ष में है -4। सी देखो एक्स अक्ष में है 5 और वाई अक्ष में है -5। तो ये तो होगा हमारा डायग्राम का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बी के निर्देशांक। तो बिंदु बी कौन सा हमारा, देखो बिंदु बी है ये, तो इसके निर्देशांक क्या है -5, 2 देखो। तो इसके निर्देशांक है -5, 2। उसके बाद कह रहा है सी के निर्देशांक। तो देखो सी के निर्देशांक क्या है 5, -5। उसके बाद कह रहा है निर्देशांक -3 और -5। -3 और -5 के द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, तो ये बिंदु कौन सा है ई। तो ई। उसके बाद कह रहे हैं निर्देशांक 2, -4। 2, -4 से पहचाना गया बिंदु कौन सा है, देखो 2, -4 से पहचाना गया बिंदु कौन सा है जी। कौन सा बिंदु है जी, तो ये होगा जी। उसके बाद डी का भुज। अब देखो भुज क्या होता है, देखो जैसे मान लो कोई बिंदु है एक्स, वाई, ठीक है। तो जिसमें एक्स क्या होता है, उसमें एक्स तो होता है कोटि और वाई क्या होता है भुज, ठीक है। किसी बिंदु को ऐसे रखते हैं तो उसमें एक्स होता है कोटि और वाई होता है भुज। क्लियर है। तो ये कह रहा है डी का भुज। डी का भुज मतलब डी का जो वाई वाला वो दे रखा है कांस्टेंट वो है, तो वो दे रखा है 2, तो इसका हो जाएगा 2। उसका कह रहा है बिंदु एच की कोटि। एच कहां पर है, एच यहाँ पर है। तो एच की कोटि क्या है -5। उसके बाद कह रहा है बिंदु एल के निर्देशांक। तो बिंदु एल कहां पर है, बिंदु एल ये रहेगा, तो इसके निर्देशांक क्या है 0,5। और उसके बाद कह रहा है बिंदु एम के निर्देशांक। तो बिंदु एम यहाँ पर है, तो एम के निर्देशांक क्या है -3, 0। तो देख लो ये था, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप आप सभी को अच्छी तरह समझ आया हो, और फिर भी कहीं पर थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है तो वीडियो को फिर से देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो पर बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।